जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज के इस वीडियो का विषय रहेगा, कबाड़ को जल्दी करें घर से बाहर, वरना हो सकता है आपका कबाड़ा। लेकिन इससे पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, लाल किताब, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है यह कबाड़। अमूमन देखने में आता है कि घर में अच्छी खासी चहल पहल रहने के बावजूद भी नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। परिवार के सदस्य परबस बात बेबात उलझते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर वैचारिक मतभेद अथवा रूठना आदि लगा रहता है। यही नहीं, उनमें आलस्य भी भरने लगता है। उनमें आपसी स्नेह तो होता ही है, लेकिन टकराव भी खूब रहता है। यदि आपके घर में भी ऐसा होता है तो देख लें, कहीं आपने अपने घर को कबाड़ में तो तब्दील नहीं कर दिया है। कुछ लोगों में पुराना सामान सहज कर रखने की आदत होती है, चाहे वह पुराना फर्नीचर हो, पुराना लोहे का सामान हो, कपड़े या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ऐसे सामान को सहज कर रखने के पीछे मंशा यह होती है कि वह आगे चलकर काम में आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार जो सामान जहां रखा रह जाता है, वह महीनों या वर्षों तक वैसे ही पड़ा रहता है। उसे हाथ लगाने तक की कोई जहमत नहीं उठाता। ऐसा लगभग सभी मध्यवर्गीय परिवारों में होता है। शायद आपका घर भी इससे अछूता न हो। अब सोचिए, ऐसा करने से क्या होता है। प्रकृति के नियम के अनुसार इस संसार में प्रत्येक प्राणी और वस्तु में ऊर्जा होती है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। इतना जरूर है कि सजीव वस्तु में ज़्यादा ऊर्जा होती है और निर्जीव वस्तु में से थोड़ी कम। अब होता क्या है कि जो पुराना सामान बिना इस्तेमाल के घर में वर्षों तक यूं ही पड़ा रहता है, तो नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने लगता है। इसके पीछे भी प्रकृति का नियम काम करता है। इसके मुताबिक जो प्राणी या वस्तु जितना सक्रिय रहेगा, वह उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगा। इसके उलट जो जितना निष्क्रिय रहेगा, वह उतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा छोड़ेगा। इसी नियम के अनुसार घर में पड़ा पुराना सामान या सीधे तौर पर कहें कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने लगता है। महीनों तक पड़े रहने से पूरे घर में धीरे धीरे यह नकारात्मक ऊर्जा हावी रहने लगती है, जिसका असर घर के प्रत्येक सदस्य पर पड़ने लगता है। वह आलसी होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी जाहिर करने लगेगा या गुस्सा करने लगेगा, या फिर और कुछ नहीं तो खिसियाने ही लगेगा। यह सब घर में एकत्र हुई नकारात्मक ऊर्जा का ही परिणाम होता है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब आप घर में सारा दिन खाली पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो मन सुस्ताने लगता है, आलस आने लगता है और दिन भर सोने का मन करता है, यानी आप नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। ऐसा ही घर के पड़े कबाड़ के साथ भी होता है। वास्तुशास्त्र और कबाड़ की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कबाड़ का संबंध राहु ग्रह से होता है। कबाड़ का मतलब आम तौर पर काम में नहीं आने वाला सामान्य खराब या नष्ट हो चुकी वस्तुएं। बंद घड़ी, खराब टीवी, मोबाइल, रेडियो, फ्रिज, पुरानी बैटरी आदि में ऐसा होता है। इनमें राहु का वास होता है। जितना कबाड़ घर में इकट्ठा होगा, राहु का अशुभ प्रभाव उतना ही अधिक घर पर पड़ने लगेगा।
जिन जातकों की राहु की महादशा, अंतर्दशा या सूक्ष्म दशा के साथ साथ प्राण दशा चल रही हो, उन्हें तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। घर में पड़े कबाड़ के अशुभ प्रभाव की बात की जाए तो घर में किसी भी प्रकार की बंद पड़ी घड़ी, टीवी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो इत्यादि आदि पड़े हों तो यह तरक्की के मार्ग में रुकावटें पैदा करती हैं। कबाड़ घर किसी व्यक्ति को रहने, सोने अथवा किराए पर नहीं दिया जाना चाहिए। गृह स्वामी ऐसा करने से सदैव परेशान रहता है। उत्तर पूर्व, ईशान, वायव्य कोण कबाड़ आदि का भंडारण करने से आर्थिक हानि का व मानसिक शांति में वृद्धि होती है। आग्नेय कोण में कबाड़ का भंडारण करने आदि से अग्नि से होने वाली हानि की संभावना अधिक बनी रहती है। घर में कहीं भी मकड़ी के जाले न रहने दें, इससे घर में संपन्नता चली जाती है। घर की छत व बालकनी में गंदगी न रहने दें। घर की छत मस्तिष्क के समान होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का कलंक जीवन में नकारात्मक ला सकता है। घर के कोने, कबाड़ और उसके असर की चर्चा की जाए तो सबसे पहले पूर्वी कोने को ही लें। यहाँ सूर्य का अधिकार होता है। यदि इस कोने में कचरा या कबाड़ जमा रहता है तो परिवार के मुखिया पर मुसीबत बन आती है, उसकी घर में नहीं चलती, नुकसान होने की आशंका अधिक बनी रहती है। अगर यहाँ गंदा पानी जमा हो तो परिवार के पुरुष सदस्य पीड़ित रहते हैं। अब उत्तर पूर्वी कोना, यहाँ बृहस्पति का वास होता है। अगर इस कोण में गंदगी, कचरा या कबाड़ा रहता है तो ऐसे में अधिकांश सदस्य सुस्त होंगे, घर में आलस रहेगा, बात बात में वैचारिक मतभेद बनने व बिगड़ने लगेंगे। इस क्षेत्र में कबाड़ रखा है तो उसे तुरंत निकाल बाहर करें या घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। दक्षिण पश्चिम कोना नैऋत्य कोण भी कहलाता है। उत्तरी कोना, उत्तरी कोने में बुध का वास होता है। यह नकारात्मक क्षेत्र है। इस कोने में कचरा या कबाड़ होने पर सदस्यों में रचनात्मकता खत्म होने लगती है। खासकर लोग सलाहकार, व्यवसाय या बैंकिंग क्षेत्र में उन पर इसका खासा असर पड़ता है। उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। यदि उत्तर पश्चिम कोने की बात करें तो यहाँ चंद्र का वास होता है। इस कोने को भारी रखा जा सकता है। यहाँ ठोस कबाड़ की बजाय द्रव वाली वस्तुएं रखी जा सकती हैं, जैसे पौधे रखे जा सकते हैं जिनमें नियमित रूप से पानी डालने की ज़रूरत हो। उत्तरी कोने के पश्चात यदि पश्चिमी कोने को देखा जाए तो यहाँ शनि का वास होता है। इस क्षेत्र में भी कचरा नहीं होना चाहिए। शनि न्यायप्रिय ग्रह हैं, वह अवस्था को पसंद नहीं करते। ऐसी स्थिति में कबाड़ का यहाँ होना नुकसानदायक होता है, अतः यहाँ से कबाड़ को निकाल देना चाहिए। दक्षिण पश्चिमी यानी नैऋत्य कोने का क्षेत्र राहु का स्थान होता है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ गंदगी और कचरा होने पर राहु अपने अशुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है और परिवार के सदस्य कई प्रकार की समस्याओं से रूबरू होने लगते हैं। इस क्षेत्र में उस सामान को रखा जाता है जो कीमती हो, सबसे भारी हो और लंबे समय तक जिस सामान को सुरक्षित रखना हो। दक्षिणी कोने की बात की जाए तो शास्त्रों के अनुसार यहाँ मंगल का वास होता है। इस क्षेत्र की ऊर्जा अग्नि के समान होती है। अगर इस क्षेत्र में कचरा हो या नमी हो तो परिवार के सदस्यों में साहस का अभाव देखा जाता है। कई घरों में यहाँ सीढ़ियाँ बना दी जाती है और उसके नीचे कचरा भर दिया जाता है। यह परिवार की संपत्ति और सदस्यों के लिए हानिकारक होता है। दक्षिणी पूर्व कोना यानी आग्नेय कोण, इस स्थान का शुक्र का वास होता है। यह घर का सबसे समृद्ध दिखाई देने वाला स्थान होना चाहिए। यहाँ कचरा अथवा कबाड़ आपकी समृद्धि को ग्रहण लगा देता है। यहाँ पर फूल आदि पौधे लगाए जा सकते हैं। सलाह के तौर पर यदि कहा जाए तो घर या ऑफिस के किसी भी कोने में
ये सब नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ें कबाड़ हैं जिनका कभी इस्तेमाल नहीं होता हो। जब कबाड़ साफ होता है तो वह स्थान स्वयं अपनी ऊर्जा एवं सृजनात्मकता को बढ़ाने लगता है। फाइलें रखी जाने वाली अलमारियां हमेशा साफ होनी चाहिए और मेज़ के ऊपर कोई भी अनावश्यक सामान न रखें। अपनी खिड़कियां साफ रखें और धूल व मिट्टी भी साफ करते रहें। अपने ऑफिस की नियमित सफाई और कूड़े का डिब्बा यानी डस्टबिन प्रतिदिन साफ करने से ऊर्जा बढ़ने लगती है। कबाड़ रखने के दरवाजे का रंग काला होना चाहिए। कबाड़ घर का द्वार लोहे या टीन का बना हुआ होना चाहिए। कबाड़ घर का द्वार एक पल्ले का होना चाहिए। कबाड़ घर का दरवाज़ा घर के अन्य दरवाज़ों से छोटे आकार का होना चाहिए। कबाड़ घर की लंबाई व चौड़ाई बहुत कम होनी चाहिए। कबाड़ घर के नीचे तहखाना नहीं होना चाहिए। कबाड़ घर की दीवारों तथा फर्श पर सीलन नहीं होनी चाहिए। कबाड़ घर में पानी नहीं रखना चाहिए। कबाड़ घर में किसी भी व्यक्ति का सोना या रहना अशुभ होता है। किसी भी प्रकार के युद्ध वाले चित्र, इंद्रजालिक तस्वीरें, पत्थर या लकड़ी के बने राक्षसों की प्रतिमा या फिर रोते हुए किसी व्यक्ति की पेंटिंग को यहाँ रखना अशुभकारी होता है। मुख्य द्वार पर धार्मिक या मांगलिक चित्र या मूर्तियाँ जैसे ओम गणपति, मंगल कलश, मीन, स्वास्तिक, गायत्री मंत्र आदि के चित्र अवश्य लगाने चाहिए। इन चित्रों के प्रभाव से घर को बुरी नज़र नहीं लगती और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। यह कृमि नाशक है और दूषित वायु को शुद्ध करता है। यह 100 हाथ तक वायुमंडल को शुद्ध रखता है। रविवार के दिन सूर्य के संयोग से दूषित किरणें तुलसी में जन्म लेती हैं, इसलिए रविवार के दिन तुलसी का स्पर्श व संसर्ग वर्जित है। मकान के प्रवेश द्वार के समक्ष वृक्ष, स्तंभ, कुआं या जल भंडारण नहीं होना चाहिए। घर के ठीक सामने कूड़ा करकट और गंदगी एकत्र न होने दें। यह अशुभ और दरिद्रता का प्रतीक है। मकान के किसी एक कोने में अधिक पेड़ व पौधे न लगाएं। ऐसा करने से माता पिता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मकान के किसी भी भाग में जैसे कि आंगन, दीवारों या रसोई अथवा शयन कक्ष का प्लास्टर उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। दरवाजे एवं खिड़कियां टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार का रंग काला नहीं होना चाहिए तथा अन्य दरवाज़ों व खिड़की पर भी काले रंग के इस्तेमाल से बचें। मकान के मुख्य द्वार के बिल्कुल समीप शौचालय न बनाएं। शौचालय की दिशा उत्तर या दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, अर्थात इसे प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति का मुख दक्षिण में व पीठ उत्तर की ओर होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे शौचालय के निर्माण से बचें। यह लक्ष्मी का मार्ग अवरुद्ध करता है। आगे प्रभु इच्छा। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित।